29 सितंबर 2023। प्रात है मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा कहते मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि बाबा का कहना क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं। क्या कहे बाबा? संग दोष में आने से ही क्या होते हैं? उल्टे कर्म होते हैं। बाप की याद भूल जाती है। प्रश्न बाबा क्या कह रही है? किस फजीलत मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? तो उत्तर है, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी। इसमें बाबा कह रहे हैं इसमें जरा भी देह अभिमान ना आए, इससे अवस्था संग दो। बाबा कह रहे हैं इसमें अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। बाबा से हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए, तो इससे हमारी क्या होगी? अवस्था आगे बढ़ती जाएगी। चढ़ती कला का आधार है बाप से सच्ची दिल। चढ़ती कला का क्या कह रहे बाबा? आधार क्या है? सच्ची प्रीत, सच्ची दिल। कभी भी बाबा कह रहे कभी भी अपने को मियाँ मिट्टू नहीं समझना। भूलें हर एक से हो सकती हैं। अपने आप को बाबा कह रहे मियाँ मिट्टू नहीं समझना, भूल तो हर एक से हो सकती है, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण बनाए नहीं। अभी परिपक्व तो कोई बने ही नहीं है। कोई भी भूल हो सकती है। बाबा कह रहे हैं इसीलिए किसी से भी कुछ कहना नहीं है, किसी की भी कमियां बतानी नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? हमें अपनी जांच करनी है और बाबा को सच्चे सच्चे हम बताना है। तो आदि बाबा कह रहे हैं माप भी हो जाएगी। गीत है हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। ओम शांति कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम आत्मा हैं, हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। बाबा क्या कह रहे हैं? हम भी कौन है? शांत है। हम भी शांत देश के रहने वाले हैं। तुम भी असल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति करती रहती है। सारी दुनिया कैसी है? शांति करती रहती है, परंतु बाबा कह रहे परंतु शांति किसको कहा जाए? सारी दुनिया शांति के लिए भग रही है ना, इधर भी जा रही है उधर भी जा रही है, कहीं शांति मिले कहाँ? तो बाबा कह रहे हैं शांति कहा जाता है, यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना तो चलता है, वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो बाबा कह रहा कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं है। वह कोई बाबा कह रहा वह कोई शांति हुई क्या? कोई लड़ते हैं कोई नहीं लड़ते हैं। तो बाबा क्या पूछ रहे हैं, क्या वो शांति हुई क्या? शांति और बाबा कह रहे शांति और चीज है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है। आत्मा का क्या है स्थान? उसका स्वरूप क्या है? रहने का स्वधर्म। आत्मा अपने स्वरूप में कैसी रहती है? शांत रहती है, स्थित। तो बाबा कहे आत्मा का स्वधर्म है, वैसे बाप का भी स्वधर्म शांत है। आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा। उनका बाबा कह रहा उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है ना, वाला है। तुम भी
शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म शांत है ना। क्या कह रहे हो? कोई भी आए तो उनसे तुम बोलो तुम्हारा स्वधर्म कौन सा है? शांत है ना। तुम असल वहां के रहने वाले हो। यहाँ आए हो पाठ बजाने। शरीर द्वारा पाठ बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। तो क्या कह रहे? वास्तव में शांति के लिए जंगल आदि में जाने की दरकार नहीं। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को बाबा कह रहे हैं रात को कितना सन्नाटा रहता है। रात को कितना सन्नाटा रहता है। सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है। वह हुई बाबा कह रहा वह हुई हद की रात। और बाबा कह रहा और दिन है अभी तो बेहद का दिन। दिन क्या है? बेहद का दिन। और रात है आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है। इसलिए कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बाबा कह रहे सुख धाम में बैठे थोड़े ही याद किया जाता है। सुख धाम में बैठ के थोड़े ही याद किया जाता है, क्योंकि वहां पर तो शांति है ना, सुख है वहां पर। तो बाबा का याद किया जाता है। याद किया जाता है दुख धाम में, अशांति में। तो बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ। बाबा कह रहे तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा बाबा कह रहे तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। बाबा पंडा बन के हमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने के लिए आए हैं। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। एक तो बाबा कह रहे हैं एक से तो काम नहीं होगा। बाबा क्या कह रहे हैं? एक से तो काम नहीं होगा। कितनी बड़ी सेना है, सभी का मुख है शांति धाम तरफ। सबका मुख कहाँ पर है? शांति धाम तरफ। वह बाबा कह रहे वह परे ते परे परम धाम बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं। वहाँ बाबा कह रहे वहाँ जाना तो बड़ा सहज है, और परम धाम जाना कितना कठिन है। और क्या कह रहे बाबा? उस यात्रा करने के लिए कितना सहज है, कितना सरल है। और परम धाम की यात्रा करना कितना कठिन है। क्यों? क्योंकि जब हम बाबा को याद करने बैठते रहेंगे तो पता नहीं कितनी संकल्प चलते हैं, कितनी बातें आती हैं हमारे सामने, तो उसको हमको पार करना होता है, तब हमारी यात्रा होती है। तो बाबा कह अच्छा बताओ मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है? बाबा पूछ रहे हैं अच्छा बताओ मूल वतन जाना सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ जाना अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? मूल बाबा कह रहे सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? अब बाबा पूछ रहे हैं। देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे से परे है, पर में हम बच्चे 1 सेकंड में चले जाते हैं और 1 सेकंड में आ जाते हैं, परंतु वहां जाने में देरी नहीं लगती। सेकंड की बात है, तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। वह जिस्मानी यात्राएं तो कोई नई बात नहीं। जिस्मानी यात्राएं शरीर की यात्राएं बाबा क्या कह रहे हैं वो कोई नई बात नहीं। आधा कल्प वह यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप
कर कराते हैं तुमको सिकीलते बच्चे। तुम हो सिकीलते बच्चे, तुमको सच्चा रास्ता बाबा कह रहे हैं तुमको तो रास्ता बताना है। तुम मंदिरों में जाकर समझाओ यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, उनको ऐसा पूज्य किसने बनाया, यह तुम जानते हो। उनको ऐसा पूज्य किसने बनाया, वो भी बाबा कह रहे वो बच्चे तुम हो जानते हो। हम पूज्य थे, फिर पुजारी बने तो पुजारी, बाबा कह रहे तो पुजारी का कर्जा कम हुआ, पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच है, पूज्य कौन है, ऊंच है, और पुजारी नीच है ना, नीचे है, तभी तो उनका दर्जा कम हुआ। और पूज्य का देवी देवताओं का दर्जा कितना ऊंचा है। तो बाबा कह रहे हैं बाप है पूज्य बनाते हैं। बाप क्या बनाते हैं, पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे, फिर पुजारी बने। अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। अब पूजा को छोड़ के क्या बनना है, पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघन पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। और यात्रा पर बाबा कह रहे यात्रा पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोक नहीं। और यात्रा करने जाओ तो वहाँ कोई नहीं रोकेगा, मंदिरों पर जाओ पूजा करने तो वहाँ कोई नहीं रोकेगा, है ना। और बाबा के जहाँ पर जाओ और जहाँ बाबा के ज्ञान मुरली सुनने जाओ तो वहाँ पर रोकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कोई नहीं रोकेंगे। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं। बाबा कह रहे हैं काम के खड्डे में बाप कहते हैं तुम मूत पलीती मत बनो। इनसे बाबा कह रहे इनसे संभलना है। सबसे गंदा काम है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। सबसे गंदा काम कौन सा है, बाबा कह काम चिता पर चलना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम में शत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना है। इस बाबा कह रहे हैं इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं, क्या कह रहे बाबा, ऐसे मत समझो जहाँ जो यहाँ पर जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विषय से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना। कोई बाबा कह रहे हैं कोई का पीछा नहीं करना, कभी गंदा नहीं बनना, कोई का पीछा नहीं करना। कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते हैं, संभालते। और बाबा कह रहे हैं संभालने और गिरने की कितनी चटपटी, बाबा कह रहे हैं कितनी चाट भेटी चलती है। माया कितना तूफान लाती है, कितने संकल्प चलते हैं संवरना गिरना। बाबा कह रहे हैं तो इसमें माया कितना बिगन डालती है। तो बाबा कह रहे हैं तूफान मचाती है, कितना अच्छा वफादार है, आज्ञाकारी सर्विसफुल बच्चा है। माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गए। बाबा कह रहे खत्म हो गए, मर गए ये ड्रामा। बाबा कह रहे गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाली माया है। बाप नहीं, बाप क्या देते हैं, सुख देती है, और माया क्या देती है, दुख देती है। तो बाबा कह रहे हैं मुक्त में दोष धरते हैं कि ईश्वर
ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। ईश्वर को बाप नहीं समझते। परमात्मा कभी किसको कैसे दुख देंगे। परमात्मा जो हमारा पिता है, तो बाबा कह रहे हैं वो कब कैसे किसको दुख देंगे। परमात्मा दुख तो बाबा कह रहे हैं परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य बचे तो वो भी एक दूसरे को दुख देंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए सब ऐसे कर्म बनाते हो, संग दोष भी उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। बाबा कह रहे साधारणता है ना तो बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो शिक्षा अच्छी देंगे, परंतु जिनको भूल जाते हैं बाप समझाते हैं। योग पूरा नहीं है ऐसे समझो। भाषण करने वाले पंडित की कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे। पंडित ने कथा सुनी है को? हमने सुनी तो है पर मैं याद नहीं रही है। उन्होंने कहा कि राम राम कह के पार निकलो तो पार निकल जाओगे। तो और तो राम राम कह के पार निकल गए, पर मैं वो नहीं निकल पाए थे। जिनने कही थी वो ही नहीं निकल पाए थे। तो पार नहीं, पार हो जाओगे। खुद पार हो, बाबा कह रहा खुद पार हो ना सका। बोला बांट नाव ले आओ। बोला तुम नाव लेके आओ तब पार होंगे। और से बोल दिया कि आप राम राम कह के नाव को नदी पार हो जाओगे। आओ चलें। जो खुद कहता था वह नहीं कर सका। सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी करनी रहनी सब समान हो। क्या कह रहे हैं बाबा? कथनी करनी रहनी सब क्या हो? समान हो। इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं। बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो। आई एम सॉरी समझो। शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं। यह भी अच्छे बच्चों में गफलत नहीं। बाबा कह अच्छे बच्चों में फिजीलत नहीं रहती। अच्छे बच्चों में भी बाबा क्या कह रहे हैं? क्षमा मांगने की फिजीलत नहीं रहती। इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगेंगे। अपने को बहुत मियाँ मिट्टू समझते हैं, पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उनकी बुद्धि वृद्धि होती रहती है, नहीं तो पाप और ही बढ़ते रहते हैं। बाप के साथ बुद्धि योग, बाबा कह रहे बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल बासर तो बहुत अच्छा करते हैं, परंतु बाबा कह रहे परंतु संपूर्ण कोई बना ही नहीं। संपूर्ण तो अभी कोई बना ही नहीं। जिस संपूर्ण बन जाएंगे तो शरीर में आत्मा रह नहीं सकती, शरीर छोड़ जाएगी आत्मा जिस संपूर्ण बन जाएंगे तो बाबा कह रहे बना ही नहीं, अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे यह भूल हो गई, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा मांगते रहते हैं। बाप को कहते हैं क्षमा करो। धर्मराज द्वारा फिर दंड नहीं दिलाना। बाप से क्या कहते हैं? बाबा धर्मराज द्वारा हमको दंड नहीं दिलाना, इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। ऐसे बहुत बाबा कह रहे हैं ऐसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए। नहीं, बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध सपन बहुत आते हैं।
बाबा की याद नहीं ठहरती। मियाँ मिट्टू नहीं बनना है। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेगी। अंत में 16 कला संपूर्ण बनेंगे। अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है। वहाँ बाबा कह रहे हैं, यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को बाबा कह रहे आत्मा को खींच होती है, क्योंकि संकल्प की थकी हुई है, क्योंकि कल्प की थकी हुई है। 5000 वर्ष से उसे कितने 84 जन्म लग गए है ना, 83 जन्म लग गए, तो आत्मा भी कैसी हो गई, थक गई है। तो बाबा कह रहे हैं तो अतुवेला जल्दी होती है, जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी बनना पड़े ना। कोई तो यहाँ घूमने फिरने, बाबा कहना घूमने फिरने, जेवर पहनते आदि में खुश हो जाते हैं, फिर क्या होते हैं, बाबा कह रहे खुश होते हैं फिर दुखी होते हैं। घूमने फिरने में जेवर आदि पहन लिया, वो उसी में ही खुश हो गए, तो बाबा कह रहे हैं वो इसी में ही खुश हो जाते हैं, फिर बाद में वो क्या होते हैं, उन्हें वो दुखी हो जाते हैं। उन्हें क्या उनसे शांति मिल गई, उनसे भी शांति नहीं मिली। तो कहते हैं नाहिक बाबा को छोड़ा, अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। उपकार करने वाला फिर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं। बाबा क्या कह रहे हैं, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माता खराब कर दे, माया गिराती है। बाप कहते हैं मंजिल ऊंची है और यह सारी बुद्धि योग की यात्रा है। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम मुक्ति धाम के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा, फिर भूल क्यों। अब बाबा कह रहे हैं एक बार बाबा कह दिया फिर भूले क्यों। निश्चय बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों, याद कर संभलते क्यों नहीं हो। अब बाबा कह रहे हैं याद करके संभलते क्यों नहीं हो। अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिससर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिससर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता इसमें भी भूत प्रवेश होगा या अशुद्ध सोल का प्रवेश है। अब दुनिया को क्या पता इसमें भी भूत प्रवेश होगा या अशुद्ध से सोल प्रवेश है। यह भी नुकसान कर देते हैं, माया भी सोल प्रवेश कर लेती है। फल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं, कोई ना कोई खामी रहती है। एकदम परिपूर्ण तो कोई, परफेक्ट तो कोई बना ही नहीं है। बाबा कह रहा कोई ना कोई खामी जरूर रहती है, तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। विकर्मों का फल यहाँ ही बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है। विकर्मों का फल यहाँ ही बहुत कड़ा भोगना पड़ता है। इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है, बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है। सेंटर पर शिव बाबा कह रहे हैं सेंटर सब शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया। बाबा कह रहे हैं सेंटर सब किसके हैं, शिव बाबा के हैं। तुम्हारा सेंटर कहाँ से आया। तुम शिव बाबा के हो, तुम शिव बाबा के हो। बाबा कह रहे विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय। मेरा यह सेंटर, यह ख्याल आया
और मरा। मरा। क्या करे बाबा, एक ख्याल आया और वो मरा। ऐसे मेरा मेरा कहते गिरते, बाबा का गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है, तुम कहते हो शिव बाबा यह तन मन धन सब आपका है। तो बाबा अब कहते हैं स्वर्ग की रजाई सारी तुम्हारी है। कितना अब्जा मिलता है, क्यों देते हो? मरने से पहले करनी घोर को देते हैं, जीते जी दान करते हैं। देखते हैं बस, क्या करे बाबा, देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। देखते नहीं, कोई मरने को होता है, ज़्यादा परेशान रहते तो उनसे गाय पुजवाएंगे, उनसे दान दिलवाएंगे, है ना। तो क्या करें बाबा, दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो। वह बाबा कह रहे यह तो पुराना तन है, इस तन से भी बाबा क्या कह रहे हैं, जीते जी कर लो, ये भी तुम्हारा पुराना है। तुम आत्माएं मेरी हो। यह शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया। अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों दोनों शुद्ध बनेंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं, आत्मा भी और शरीर भी दोनों साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना, बाबा क्या कह रहे हैं, पूछना नहीं, सर्विस पर जाएं। बाबा समझते हैं शौक नहीं, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा कर्मणा, कोई बाबा कह रहा है मनसा में भी नहीं तो वाचा कर्मणा, कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए तो पूरा अजूरा मिलेगा। पूरा क्या मिलेगा, पूरा कमाई का अजूरा, तुमको पैसा मिलेगा, तुमको मुनाफा मिलेगा। आप ही जो करे सो देवता, कहने से करे मनुष्य, कहने से भी ना करे तो कोई काम का नहीं। कहने से भी ना करे तो वो क्या करे बाबा, कोई काम का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलेगा, उतना फल मिलना है। शिव बाबा पूछते हैं बच्चे मेरे को हाथ है? इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़े ही सवारी करेंगे। अब बाबा बैल पर थोड़े ही सारे दिन सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते तो उनकी, बाबा कह रहे उनकी आंखों में पानी आ जाता है। यह बाबा कह रहे यहाँ तो आंसू बहाने की बात नहीं, इन्हों को तो सर्विस करनी है। बच्चों को समझते हैं, बाबा कह रहे बच्चों को समझाते हैं, मामी कम याद करो। यह शिव बाबा कहते हैं जिनकी आत्मा जो सुनती है, यह तो बिल्कुल सहज है, बेहद का बाप है, एक ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नरक का विनाश करने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी हैं, तुम जानते हो। अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है, सिर पर पापों का बोझा बहुत है। बाबा कह रहे याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। यह है ही राजयोग ना कि प्रजा योग। ये क्या है, राजयोग है ना कि प्रजा योग। योग पूरा नहीं लगाते तो प्रजा बन पड़ते,
कहते हैं बाबा हम पूरा बरसा लेंगे तो सर्विस का शौक चाहिए, लिखकर पूछ सकते हो। अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? बाबा कह रहे पड़पूर तो अंत में बनेंगे, परिपक्व अवस्था तो अंत में ही बनेगी। अभी तो बाबा कह रहे अभी तो अपूर्ण हो, अपनी अवस्था की जांच करनी है। हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं, कितना सर्विस के लिए तड़पते हैं कि कोई को जाकर जिये दान करें। बेचारे बहुत दुखी हैं। यह एक ही सतगुरु है, शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं। वह लोग बाबा कह रहे वह गुरु लोग अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह ना सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा बरसा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं। क्या कह रहे बाबा? देह अभिमान अच्छा नहीं है। देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी, तुम्हारा शरीर भी निरोगी बन जाएगा। वहाँ तो पवित्रता सुख शांति संपत्ति है, अथाह संपत्ति है। यहाँ देखो पेट के लिए मारा मारी है। यहाँ सब जो कुछ भी चल रहा है यहाँ पर तो किसके लिए? पेट के लिए मारा मारी है। अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। नंबर 2, बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना। क्या कह दिया बाबा ने? जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। आज बाबा वरदान क्या देते हैं हम बच्चों को? वरदान है अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी भव। सदा इस स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके बाबा कह रहे आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। चलते फिरते ये बाबा क्या कह रहे हैं? आपके सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से आप बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर एक बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। तो चलते फिरते खाते पीते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन जो अंगद समान सदा अचल अड़ोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। क्या करे बाबा? जो अंगद समान अचल अड़ोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति।